Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. Today's our class for 10th standard English medium चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं टॉपिक्स में फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास सॉलिड्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास है क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो स्फीयर में स्फेरिकल शेल है और सिलेंडर में हमारे पास सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर दोनों है। ठीक है, तो आप देखिएगा फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब में सबसे पहले हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास में होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का डायगोनल क्या होता है? तो क्यूब का डायगोनल होता है हमारे पास साइड √3। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? साइड क्यूब। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है क्यूबॉइड। सेकेंड नंबर पे है क्यूबॉइड। तो क्यूब के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्यूब में क्या होते हैं 6 फेसेज होते हैं। ठीक है, और फेसेज होते हैं वो इच क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। तो एरिया क्या होगा? और इच स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर। और 6 अगर स्क्वायर है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है? साइड √3। थर्ड नंबर पे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। क्योंकि साइड लेंथ होती है, साइड ब्रेड होती है और साइड क्या होता है? हाइट होती है। तो उसमें साइड इंटू साइड मतलब साइड क्यूब होता है। उसके बाद आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड में भी 6 फेस होते हैं। और क्यूबॉइड में क्या होता है? ओनली रेक्टेंगल से और रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर से बन सकता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में सरफेस एरिया हमारे पास में होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू ब्रैकेट L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। और मैंने कहा 6 फेसेज होते हैं, तो 2 फेस होते हैं हमारे पास L इंटू B। 2 फेस का होता है B इंटू H और 2 का होता है L इंटू H। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 6 फेस का हो गया। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट L इंटू B प्लस BH प्लस LH। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में आता है डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? तो क्यूबॉइड का डायगोनल हमारे पास में होता है √L² प्लस B² प्लस H²। √L² प्लस B² प्लस H²। उसके बाद थर्ड नंबर पे इसमें एक आता है मींस लेटरल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम की 4 वॉल्स का एरिया। तो इसके अंदर हमारे पास में होता है 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम
ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास में होता है L इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स एल बी एच, ये हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। तो हमने क्यूब के बारे में पढ़ा है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है। क्यूबॉइड में क्या पढ़ा है, फिर से रिवाइज करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है टोटल? तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया। उसके बाद में हमारे पास है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? तो क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, जिसको हम बोलते हैं मींस लेटरल सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। अब इसमें क्या होता है हमारे पास रूफ और फ्लोर ऐड नहीं होते, ओनली 4 वॉल्स होते हैं, तो 4 हो गए। तो ये क्या हो गया 2 इंटू एल इंटू एच और प्लस बी इंटू एच, तो हमारे पास ये 4 फेसेज आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट एच कॉमन है तो एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एक होता है इसमें लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ और तीसरा होता है हाइट। तो इन तीनों को डायमेंशन क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो एल इंटू बी इंटू एच। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे कॉन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कॉन। कॉन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है हमारे पास में? वो होता है हमारे पास पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। एल जो होती है वो डिस्टेंट लेंथ होती है हमारे पास में। उसके बाद में है सरफेस, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कॉन का सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो सरफेस एरिया हमारे पास में होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर एल ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस, और ये हो गया हमारे पास जो बेस होता है उसका पाई आर स्क्वायर। इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। थर्ड नंबर पे है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो कॉन में वॉल्यूम क्या होता है? तो कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ है हमारे पास एच। ये एल जो है ना इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो एल होता है स्लैंट हाइट। एल होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल इक्वल हमारे पास में होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या करते हैं रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से क्या मिल जाएगा हमें स्लैंट हाइट एल फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन में हमने स्टडी की है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कॉन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो क्या होता है पाई आर एल। एल इसमें स्लैंट हाइट हो गई और आर रेडियस हो गई और पाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कॉन का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया में इसमें तो क्या होता है ओनली जो कर्व्ड जो पार्ट होता है ना ओनली वही आता है, ठीक है, जो मुड़ा हुआ है। और इसके अंदर क्या आता है कर्व्ड पार्ट प्लस बेस, जो बेस होता है नीचे, ठीक है। और बेस हमारे पास एक सर्कल होता है। तो कर्व्ड पार्ट तो हो गया पाई आर एल और प्लस सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को प्लस करते हैं तो पाई आर कॉमन आ गया, इसमें पाई आर फिर ब्रैकेट एल प्लस आर, तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर मेन फॉर्मूला हमारे पास हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे वॉल्यूम ऑफ कॉन। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है? तो कॉन का वॉल्यूम देखो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। और सिलेंडर का 1/3 पार्ट ही होता है कॉन, इसलिए इसमें क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हम करते हैं स्लैंट हाइट। इट मींस जो एल है उसको फाइंड कैसे करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो टॉपिक है वो हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर में पास दो पार्ट है, एक है सिलेंडर और एक है होलो सिलेंडर, ठीक है। पहले हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर में हमारे पास क्या होगा देखिएगा। सिलेंडर में भी सबसे पहले
कर्व्ड पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया क्या होता है। तो सिलेंडर में देखिए कर्व्ड एरिया क्या होता है, सिलेंडर में कर्व एरिया जो मुड़ा हुआ पार्ट है हमारे पास वो होता है, और ये हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब ये सिंपल होता है, 2 पाई आर जो हमारे पास सर्कल होता है उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, उसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्योंकि सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है, सिलेंडर अगर हम क्या करें सर्कल्स को अगर हाइट में अरेंज कर दे तो क्या बन जाता है, हमारे पास सिलेंडर बन जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास इतना ही हो जाता है सरफेस एरिया। तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, सरफेस एरिया और कर्व्ड पार्ट में क्या होता है, इसमें कर्व्ड पार्ट में जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है सरफेस एरिया में टोटल सरफेस जितना सरफेस होता है, तो सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, ठीक है, 3 फेस होते हैं। तो सबसे पहले कर्व्ड पार्ट होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद इसमें क्या होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, वो सर्कुलर तो मतलब सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 होंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिएगा 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, और ब्रैकेट में बचेगा क्या लेफ्ट में एच और आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। थर्ड नंबर पे हमारे पास में आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमारे पास में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें हम तो सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको जब कोन का एरिया, कोन का वॉल्यूम जब किया था मैंने कहा था कोन सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। जैसे इसका कर्व्ड पार्ट हमने निकाला है, सेम एज क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल को हाइट में अरेंज करने पर क्या बनता है सिलेंडर बनता है। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इट मीन पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं होलो सिलेंडर की बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सिलेंडर और होलो सिलेंडर। सिलेंडर होता है जो सॉलिड होता है, ठीक है, और होलो सिलेंडर मतलब खोखला होता है अंदर से, ठीक है। तो उसमें 2 सरफेस आ जाता है, एक इनर पार्ट हो जाता है, एक आउटर पार्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2 चीज होती है ओनली। इसमें होता है सबसे पहले हमारे पास कर्व्ड पार्ट की हम बात करें, कर्व्ड एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर में कर्व एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर में सरफेस एरिया क्या होता है, अब सरफेस एरिया में सिलेंडर वाले में हमने बात की है, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या होगा 2 पाई आर वन प्लस आर टू एच, 2 पाई आर वन प्लस आर टू एच प्लस 2 पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 पाई आर एस से, तो आर एस में क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, वहां पर क्या होगा आर वन ग्रेटर देन आर टू होगा। अब इसको आगे सोल्व करने पे देखो क्या होगा 2 पाई, ये है आर वन प्लस आर टू एच, और ये है 2 पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। इसको सोल्व में करता हूँ कंप्लीट, देखिएगा 2 पाई आर वन प्लस आर टू एच प्लस 2 पाई, अभी आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू ए प्लस बी, और आर वन माइनस आर टू, इट मीन्स ए माइनस बी। अब आप देखिए कॉमन क्या क्या आता है, कॉमन आता है हमारे पास 2 पाई, और एक कॉमन हमारे पास में आता है आर वन प्लस आर टू, 2 पाई और आर वन प्लस आर टू इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें रिमेनिंग क्या रहता है हमारे पास में, इसमें रिमेनिंग रहता है एच, और इसमें रहता है हमारे पास में प्लस आर वन माइनस आर टू, ठीक है। 2 पाई ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू, और इसमें है
ब्रैकेट में h प्लस R1 माइनस R2, ये कॉमन पार्ट था और रिमेनिंग पार्ट था, ठीक है। तो एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है, 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट h प्लस R1 माइनस R2। ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिएगा वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पर मैंने R1 प्लस R2 इसलिए किया है क्योंकि जो सरफेस ये जो कर्व पार्ट होता है ना, कर्व एरिया, वो क्या होता है, एड होता है दोनों का, ठीक है, क्योंकि दो सिलेंडर हो गए ना हमारे पास में, और ये क्या होगा, ये माइनस होगा सरफेस एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये तो किसका है, बेस का है, और बेस में क्या होता है, होलो सिलेंडर में अपर पार्ट माइनस इनर पार्ट हो जाता है, और यहाँ पर वॉल्यूम में भी क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस से लगाया, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर से पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इंटू एच। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन में देखो क्या होगा, वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2, और यहाँ भी हमारे पास होगा वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। ये हो गया हमारे पास होलो सिलेंडर। अब हम बात करते हैं आगे, हमारे पास जो नेक्स्ट है स्पेयर, ठीक है। स्पेयर में एक स्पेयर होगा और एक होगा स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल मतलब होलो होता है, ठीक है। सिक्स नंबर पे हमारे पास में है स्पेयर। अब स्पेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, सर्कल होता है वन साइडेड राउंडेड और स्पेयर होता है टोटल राउंडेड, इट मींस में 4 सर्कल मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेयर में, तो स्पेयर में सबसे पहले हमारे पास में होगा, अब स्पेयर में देखिएगा कर्व पार्ट कुछ नहीं होता है, एक ही पार्ट होता है इसके अंदर टोटल, ठीक है, ओनली वन सरफेस होता है, इसलिए इसमें होगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो स्पेयर में सरफेस एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एक का होता है, एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने कहा था 4 स्पेयर होते हैं, 4 सर्कल हो जाते हैं इसमें, तो 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में आता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है, तो स्पेयर में वॉल्यूम क्या होती है, स्पेयर में वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, स्पेयर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपसे एक होता है ये हेमिस्फीयर और एक होता है स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले स्पेयर की हमने बात करी है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास में आता है होलो स्पेयर बोल सकते हैं या फिर हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे लिखेंगे हेमिस्फीयर मतलब होता है होलो स्पेयर नहीं, सॉरी, हेमिस्फीयर मींस होता है हाफ सर्कल या सेमी स्पेयर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में क्या होगा हमारे पास में, ये क्या होता है, सेमी स्पेयर होता है, मतलब हाफ। तो सबसे पहले इसमें होगा सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दो होते हैं इसमें, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो सरफेस एरिया इसका क्या होता है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, तो उसका हाफ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, इस स्पेयर का हाफ, इट मींस जो कर्व पार्ट होता है वो, तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें कर्व पार्ट नहीं बोलते हैं, इसमें सरफेस एरिया बोलते हैं। सेकंड पे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या होगा, हाफ जो पार्ट है उसका वो, और ऊपर एक सर्कल है उसको ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मींस क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में देखो क्या होगा,
इसका था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो वापस हम रिवाइज करते हैं। हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो सरफेस एरिया क्या होगा, जो स्फेयर का होता है उसका हाफ, इट मींस 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर का जो बेस होता है, ऊपर का जो अपर पार्ट होता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। इट मींस जो सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे, तो 2 पाई और 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 4/3 का हाफ, इट मींस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास में आता है स्फेरिकल शेल। हेमिस्फीयर हमने किया था, हेमिस्फीयर में हमने क्या था सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो सरफेस एरिया उसमें कर्व सरफेस एरिया वहीं से होता है, ठीक है। अब हमारे पास में है 7th नंबर पे स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल मींस होता है होलो स्फीयर, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, 2 पॉइंट्स होंगे इसमें। सबसे पहले होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इसमें हमारे पास में होगा, अब उसमें होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, वेयर r1 ग्रेटर देन है r2, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम हमारे पास में होगी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, वेयर r1 ग्रेटर देन है r2, ठीक है। अब वैसे तो जो प्लस वाला तो उसमें हमारे पास r1 r2 से कोई रिलेट नहीं होता है, फिर मैंने आपको बताया कि r1 ग्रेटर देन है r2, और यहाँ पर क्या है r1 ग्रेटर देन r2 यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम बात करें स्फेरिकल शेल, तो इसमें सबसे पहले है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल। तो इसमें क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 4 पाई, अब r क्या होती है r1 और r2, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, वेयर r1 ग्रेटर देन r2 हो गया। उसके बाद क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल शेल का, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये होगा 4/3 पाई ब्रैकेट r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में तो ऑलवेज माइनस ही होता है क्योंकि ये होलो है, वेयर r1 ग्रेटर देन r2। तो इसमें हमने क्या किया है, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो क्या है, आगे वाले में हम क्या करते हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।